एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स का वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए मैं अर्थशास्त्र विषय का पेपर बता रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो ये क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये सेट बी है, जो कि आप समस्त विद्यार्थियों को याद करना है और रट लेना है। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने इस क्वेश्चन पेपर को कितना देखा है और कितने आपने याद किए हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि 95 जो % पेपर बनता है उसे मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। इसलिए जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न आ चुके हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? आप जानते हैं असीमित आवश्यकताओं के कारण, आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यथासंभव नहीं होते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, ठीक है। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, स्थिर जो लागत होती है वो कभी शून्य नहीं होती है। तो इसमें आप लिखेंगे स्थिर लागत। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं वो 100% परीक्षा में छप रहे हैं। वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति क्या होती है? तो पूर्ति घट जाएगी। तो इसमें आपको लिखना है पूर्ति घटती है। निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है? तो स्थिर पूंजी राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं होता है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये जो कथन था प्रोफेसर जेबीसे का था। तो इसमें आप लिखेंगे प्रोफेसर जेबीसे। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। पेपर के PDF हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ऐप का नाम हो जाएगा मेंस एजुकेशन ऐप। चालू खाते की मदें होती है दृश्य मदें, अदृश्य मदें, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर सा करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे और पढ़ेंगे आप सभी छात्र, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए पेपर को और बैग में से निकाल लीजिए अच्छे से। देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान में उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। तो जो उपभोक्ता होता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो इसमें आप लिखेंगे अधिकतम। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन ने किया था। तो ये प्रतिपादन जो करने वाले थे जॉन मेकार्ड किन्स ने किया था। तो इसमें आप लिखेंगे जॉन मेकार्ड किन्स। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है। तो इसमें आप लिखेंगे इसका जो योग होता है वो होता है कुल लागत। तो इसमें आप क्या लिखिएगा? कुल लागत लिखना है। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत सीमा को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे निम्नतम निर्धारित कीमत सीमा कहते हैं। क्या कहेंगे? निम्नतम निर्धारित कीमत उसे कहा जाएगा। तो ये आपको लिखना है। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है? इसमें आप लिख कर आइएगा RBI। किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात कैसे हो जाते हैं? अगर किसी देश में कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसके निर्यात में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप कम लिखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। पेपर आने की गारंटी मैं लेता हूँ कि पेपर ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने जो आपकी परीक्षा में आएगा, औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? और कुल आगम प्रति मात्रा। कुल संप्राप्ति में कीमत मल्टीप्लाई मात्रा। द्विअधिकार दो विक्रेताओं के बीच। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो जाएगा लॉर्ड किन्स। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। और उपभोग फलन में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी है जो मैंने यहाँ पर बता दी है। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि मैं जो पेपर बताऊंगा पेपर तो बाहर जाएगा नहीं। अब डिपेंड आप पर कर रहा है कि आप कितने प्रश्न याद कर रहे हैं। प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? तो प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है उसे मांग कहा गया है।
यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आपको लिखना है पूर्ति कम हो जाती है। पूर्ति कम हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में किसके द्वारा किया जाता है वस्तु का मूल्य का निर्धारण? जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है? तो इसमें आपको लिखना है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो इसमें आप लिखिएगा वित्त मंत्री। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो इसमें आपको लिखना है अधिक लोचदार। कैसी होती है? अधिक लोचदार। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। तो इसमें 1944 करेक्ट करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ तब तक। ये है आपका अगला क्वेश्चन। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? सत्य हो जाएगा। तो इसमें आप सत्य लिखिए। अल्पकाल में औसत लागत 2 प्रकार की होती है। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? फोर्थ में सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य लिखना है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य। वस्तु एवं सेवा कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। असत्य। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी प्रश्नों का आंसर ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।